महादेश का नाम आपको याद तो होता है लेकिन बार बार आप भूल जाते हैं। चलिए आज हम इस प्रकार से आपको महादेश के नाम याद करवा देंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। दूसरे स्थान पे अफ्रीका। तीसरे चौथे पांचवा। हमारे भारतीय साइंटिस्ट सब पैसा के चक्कर में यहां चले आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति था APJ अब्दुल कलाम, जिसे खूब पैसा का लालच दिया गया, फिर भी वो इसरो से नासा में नहीं पहुंचे। आज हम सब जानेंगे विश्व के सभी महादेश के बारे में। महादेश का नाम आपको याद तो होता है लेकिन बार बार आप भूल जाते हैं। चलिए आज हम इस प्रकार से आपको महादेश के नाम याद करवा देंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश जो यहाँ पे है। दूसरे स्थान पे आता है अफ्रीका महादेश जो यहाँ पे है। तीसरे स्थान पे आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 महादेश है। सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर हम आए हैं और इस महादेश को याद करना बहुत ही आसान है। एक ट्रिक बताएंगे अंत में आपको हम, जिस ट्रिक से आपको महादेश के नाम ऐसा याद हो जाएगा कि आप भूलना भी चाहेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। चलो सबसे पहले ये तो आप जान गए कि कौन सा महादेश सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा? उम्मीद है कि आपको क्षेत्रफल के हिसाब से महादेश के नाम याद हो गए होंगे। अब हम याद करेंगे जनसंख्या के हिसाब से। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, जनसंख्या का हिसाब हो या क्षेत्रफल का हिसाब हो, दोनों हिसाब से 1 नंबर पे एशिया रहेगा और 2 नंबर पे अफ्रीका रहेगा। लेकिन 3 नंबर पे इसका चेंजेस हो जाता है और वो हो जाएगा यूरोप। कौन सा हो जाएगा? यूरोप। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एशिया में, अफ्रीका में भी ज्यादा है, तो एरिया भी अब इसका ज्यादा है। लेकिन इसमें एरिया कम है, छोटा छोटा देश है, एकदम छोटा छोटा देश है, जिस कारण से देश भी बहुत ज्यादा इसके अंदर है। 4 नंबर पे फिर नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, 5 नंबर पे साउथ अफ्रीका हो जाएगा, 6 नंबर पे आपका ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अंटार्कटिका में जनसंख्या है ही नहीं। क्यों नहीं है? अभी सब महादेश के बारे में एक एक करके जानेंगे तो पता चल जाएगा। देखो अंटार्कटिका एक श्वेत महादेश है जो एकदम सादा है, एकदम व्हाइट कलर का, पूरा महादेश सादा का सादा है। इसके वजह से इसको बोला जाता है श्वेत महादेश। यहाँ कोई भी लोग नहीं रहता है, बर्फ का ये महादेश है। अगर इस पे आप घर बना लेते हैं अस्थाई घर, तो कल होके वो घर गायब हो जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, क्योंकि बर्फ हमेशा पिघलते रहता है। अब आप लोगों ने जाना कि जनसंख्या के हिसाब से और एरिया के हिसाब से कितने महादेश है और कौन कौन से महादेश है। चलो एक बार इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। दूसरे स्थान पे अफ्रीका। तीसरे चौथे पांचवा छठा और 7वां ऑस्ट्रेलिया। अब हम जनसंख्या के हिसाब से जानते हैं। जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पे कौन आता है? एशिया। दूसरे स्थान पे अफ्रीका। तीसरे स्थान पे चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पे, 6ठे स्थान पे यानी ऑस्ट्रेलिया। अब देखो मानव का पालना अगर बोलेगा तो 1 नंबर पे अफ्रीका होगा, ठीक है, और सब मानव का पालना बोलेगा तो एशिया होगा। तो अगर आपको पूछे कि एशिया में क्या खासियत है सबसे बड़े महादेश में, तो बोलना कि सब मानव का पालना है। क्या है? और पहली बार मानव का जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। उसके बाद यूरोप जो है, इस यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, एक भी रेगिस्तान में है। जैसे हमारे देश में राजस्थान है जहां पे रेगिस्तान है। उसके बाद इस साइड भी अफ्रीका में बहुत सारा देश है जहां रेगिस्तान है, लेकिन इस महादेश में एक भी रेगिस्तान नहीं है। अगर आपको कभी सवाल आए कि किस महादेश में एक भी रेगिस्तान नहीं है एक भी देश के अंदर, तो वो कौन सा देश होगा? कौन सा महादेश? यूरोप होगा। उसके बाद आपको फिर अगला पूछेगा इसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा महादेश है जिसके चारों ओर
समुद्र बसा हुआ है, यानी एक भी ऐसा देश नहीं है जिसमें समुद्र ना हो, सभी देश में समुद्र बसा हुआ है। तो कौन सा ऐसा महादेश है जिसका हर एक देश समुद्री तट पे बसा है? पांचवा, यहां पे जो है इसको सांपों और पक्षियों का महादेश कहा जाता है। इस महादेश में अमेज़न जंगल है, इसी जंगल के कारण बहुत सारा जो हवा पूरे विश्व को मिलता है। इस जंगल यहाँ के कारण यहाँ पे बहुत मात्रा में ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, अगर आपको बोलेगा सांप और पक्षियों का महादेश कौन सा है? साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ये इसको बोलते हैं श्वेत महादेश। श्वेत महादेश। सफेद महादेश कौन सा है? अंटार्कटिका। उसके बाद अगला आपको पूछेगा कि इसमें क्या खास बात है ओशिनिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक ऐसा महादेश है जहां पे क्या होता है कि चारों तरफ समुद्र तो है ही, साथ ही साथ इस महादेश में एक खास बात और है कि ये महादेश में एक ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है जो एक खुद महादेश कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इन सातों महादेश का खास बात आपको पता चला होगा। अब महादेश का नाम हम ट्रिक से जानते हैं। ये तो ये हुआ कि सर चलिए महादेश का नाम आपने बता दिया, हम रट लेंगे, लेकिन कोई ऐसा ट्रिक है जिससे कि हम इन महादेशों के नाम जिंदगी भर ना भूले? तो ट्रिक है, चलो जानते हैं। इससे पहले इसके लिए हमने दो फिगर लिया ट्रिक से जानने के लिए। एक फिगर लिया नासा का, अमेरिका का नासा, और दूसरा फिगर लिया हमने इंडिया का इसरो का। नासा दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है और हमारा जो इसरो है वो भारत का रिसर्च सेंटर है। तो दोनों के बीच में तुलना तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है और ये छोटा सा रिसर्च सेंटर है जो हमारे देश में है। लेकिन इसको छोटा नहीं समझो, क्योंकि भारत से आदमी अगर यहां नहीं पहुंचता नासा में तो नासा शायद तैयार भी नहीं होता। आज आपको यह जानकर हैरत होगा कि 35 से 40% आदमी सिर्फ भारत का रहता है नासा में। अगर यही व्यक्ति इसरो में रहता तो शायद इसरो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर होता। हमें बड़ा दुख प्रतीत होता है जब पता चलता है कि हमारे देश के सबसे अधिक साइंटिस्ट नासा के अंदर काम कर रहे हैं, अमेरिका का नासा में। अगर वही भारत में रहते तो भारत के लिए गर्व की बात होती और शायद भारत का इसरो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर होता। लेकिन दुख का बात यह है कि लोगों को पैसा सरकार उतना दे नहीं पाती है, इस रिसर्च सेंटर में उतना पैसा मिलता नहीं। अगर यहां पे किसी को सालाना 50 लाख रुपया दे, अगर सालाना 50 लाख रुपए का पैकेज दे तो यहां पे उसको बोलेगा हम तुमको 10 करोड़ का पैकेज देंगे, 10 करोड़ का। तो बताओ लोग यहां रहेगा कि यहां रहेगा? नासा में। इसी कारण हमारे भारतीय साइंटिस्ट सब पैसा के चक्कर में यहां चले आते हैं। लेकिन एक व्यक्ति था एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे खूब पैसा का लालच दिया गया, फिर भी वो इसरो से नासा में नहीं पहुंचे। साइकिल पर, पहली बार साइकिल पर अपना वो यान लेके आए थे। ठीक है, पहला सैटेलाइट साइकिल पे लाए थे और उसी से आज उसके बाद परमाणु तक बना दिए। इतना महान थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। बचपन में अखबार बेचने वाला व्यक्ति और भारत का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया और इसका नाम ऊंचा किया इसरो का। तो बहुत गर्व की बात है एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए। ठीक है, वो नहीं गए थे। काश हमारे भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं उसके अंदर भी एपीजे अब्दुल कलाम का गुण हो और उसके अंदर भी यह भावना हो कि हम यहां जाके काम नहीं करेंगे। तो चलो ये तो बात रही, हम भारतीय होने के नाते कुछ ऐसा बता दिए। लेकिन अब मुद्दा यह आता है कि इन दोनों नामों से हम ट्रिक से किस प्रकार बता सकते हैं। चलिए अब महादेश का नाम ये जो हमने लिखा है इसको ट्रिक से समझते हैं। सभी महादेश का पूरा अक्षर नहीं लेंगे, सिर्फ पहला अक्षर लेंगे। जैसे एशिया का ए ले लिया, अफ्रीका का ए ले लिए, नॉर्थ अमेरिका का एल ले लिए, साउथ अमेरिका का ऐसे ले लिए, अंटार्कटिका का ए ले लिए और यूरोप का ई ले लिए, ऑस्ट्रेलिया का ए ले लिए। अब इससे ट्रिक बनाते हैं, बहुत मजा आएगा और लाइफ टाइम तक ये ट्रिक याद रहेगा। देखो इसको ए को जब हम लिखते हैं ए और ए तो इसको हम बोल सकते हैं आ, ए से आ, और इसको बोल सकते हैं एन ए एस ए, इसको जोड़ देते हैं एन ए एस ए, यानी कि नासा। आ नासा यानी आ नासा। फिर यहां जो ये अंटार्कटिका वाला ए है इसको हम कर सकते हैं ए से अब। ए से अब देखो ट्रिक बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा इधर उधर अक्षर का, तो ए से अब। और उसके बाद ये जो ई है इस अक्षर को हम कर सकते हैं इधर, ई से इधर,
और उसके बाद लास्ट में फिर से ए है और इस ए से फिर हम कर सकते हैं आ। तो इसका मतलब आप इसको पढ़िए ध्यान से, आ नासा अब इधर आ। नासा दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। उस नासा को खींच के हम ले आएंगे कहां पे? और हमारा साइंटिस्ट ज्यादातर 40% साइंटिस्ट कहां है? उस सारा साइंटिस्ट को टानेंगे इसरो की तरफ, तो नासा अपने आप खींचा हुआ किधर चलाएगा? इसीलिए हम भारत में बुलाएंगे। और यही ट्रिक बना है। एशिया और अफ्रीका मतलब आ, एशिया और अफ्रीका मतलब ए से आ बन गया है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से बन गया नासा, और ए से हम बना लिए अब, और ई से इधर, और फिर लास्ट वाला ए से आ नासा अब इधर आ। हमारा सब साइंटिस्ट जब आ जाएगा भारत में, इसरो में, इसरो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर बन जाएगा, जिससे कि हम भारतीयों को गर्व होगा। और उम्मीद है कि यह ट्रिक आपको पसंद आया होगा। लाइफ में जब भी महादेश का नाम याद रखिएगा तो इस तरह से याद रखिएगा, आ नासा अब इधर आ। आसानी से याद हो जाएगा, आ नासा अब इधर आ। क्यों आएगा इधर, इसके बारे में बता दिए हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सही में लगता है कि यह ट्रिक अच्छा है तो आप इसी ट्रिक से याद कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को पता चल सके कि आसानी से महादेश के नाम कैसे याद करते हैं।